देखिए, ये जो आज पूरा देश के अंदर जो देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, जिन्होंने 18 मार्च 2025 को दिल्ली से आह्वान किया था कि ये जो पिछले 11 सालों से मोदी सरकार 44 जो इस देश के अंदर मजदूरों के संघर्षों से बने हुए जो कानून हैं, उन कानूनों को खत्म करके 4 जो श्रम कोड बनाने की कोशिश की जा रही है इस देश के अंदर, उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसका सीधा सीधा जो मतलब है कि इस देश के अंदर जो 57 करोड़ मेहनत करने वाला मजदूर कर्मचारी है, उसको श्रम कानूनों के दायरे से बाहर करके इस देश के और विदेश के जो पूंजीपति है उनका गुलाम बनाने का है। 4 श्रम कोड के अंदर किस बात का जिक्र किया कि आप हड़ताल करेंगे तो आपको जेल होगा, 8 घंटे से ड्यूटी 12 घंटे होगा, महिलाओं को जो है रात्रि पाली में काम करना पड़ेगा, ठेका मजदूरों को क्या बोलते हैं ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है, 50 से कम मजदूर जहां पर होगा उसके लाइसेंस खत्म कर दिया है। इसका मतलब क्या है? ये सारा का सारा जो है इस देश के और विदेशी पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए, उसका लूट बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं आज के आपके माध्यम से, ये 11 सालों में इस देश के जो सरकारी संसाधन है, जो सरकारी संपत्ति है, कोई भी सेक्टर है, वो सारा का सारा बेचने का काम किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया कि इस देश के अंदर किस धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन उन धन दौलतों को मुफ्त में और बड़े सस्ते उस पे जो है इस देश के मुख्य जो पूंजीपति है, अबानी अडानी जैसे 5 उद्योगपति है, उनको मुफ्त में कौड़ियों के भाव से देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो हमारे आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, निर्माण मजदूर है, ठेका मजदूर है, चाहे 102 और 108 है, रेडी फड़ी है, उनके जो कानून है उनको खत्म करने का उनको क्या बोलते हैं कोशिश ये सरकार कर रही है। इसलिए हमारा ये आह्वान है कि ये शुरुआत है इस लड़ाई का। आने वाले समय में अगर ये सरकार इसको लागू करने की कोशिश करेगी तो ये संघर्ष और आगे बढ़ेगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है और इस लड़ाई में संयुक्त किसान मंच है, जिसके 500 से ज्यादा संगठन है, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। हम भी उनका धन्यवाद करते हैं और ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आने वाले समय में ये संघर्ष और तेज होगा और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि ये 4 श्रम कोड वापिस ले। जिस तरीके से किसानों ने जो काले कानून थे वो वापिस करवाए थे, उसी तरीके से मजदूर भी इन कानूनों को वापिस करके ही पीछे हटेगा, तब तक पीछे हटने वाला नहीं। ये बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे 1980 का जो वन अधिकार कानून है, जो एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेटर एक्ट है, जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा उसको बदलना जरूरी है, क्योंकि हिमाचल की सारी जमीन जो है 80 के बाद केंद्र सरकार के हाथ में चली गई है। जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा ये कोर्ट इस तरीके के फैसला देगी। लेकिन यहाँ के जो किसान है उन्होंने ये किया है, कोर्ट जो मर्जी ऑर्डर करे, है ना। हिमाचल प्रदेश किसानों का प्रदेश है, यहाँ पर किसानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमारा मानना ये, कोर्ट से भी निवेदन ये है कि जो किसान की जमीन है, हम ये नहीं बोल रहे 100 बीघा या ना, कम से कम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 बीघा जो गरीब उसको जमीन मिलनी चाहिए। उसमें कोर्ट को भी सोचना चाहिए और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। FRA के माध्यम से भी अगर ये करेंगे ईमानदारी से लागू, ये जो है जमीन लोगों को मिल सकती है। ये तो 50 बीघे बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का मंत्री तो 50 बीघे बोल रहा है, हम तो 5 बीघा बोल रहे हैं। तो 5 बीघे की लड़ाई है, वो रहेगा, वो लड़ेंगे और हम हर हालात में बचाएंगे किसानों को। बिना किसान के जिंदा रहे ये संभव नहीं है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े।